मसीह में मेरे अति प्रिय भाई बहनों, आज की सुंदर घड़ी में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सबको मेरे ओर से जय मसीह की। और आज हम चाहते हैं आप सबों के बीच में हम कुछ बातों से बातचीत करें। और आज की विशेष मेरा संदेश है कि आज यीशु मसीह के आने का दिन निकट है हमारे बीच में। उसके दरमियान हम सब प्रभु यीशु मसीह के वचनों को जानें, सीखें और इस समय अपने जीवन को हम तैयार करें। स्वयं हम प्रार्थना करते हैं और आज के संदेश को हम शुरू करते हैं। मेरे खुदाबंद पिता परमेश्वर प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और विशेष पिता परमेश्वर, आज इस संदेश के द्वारा पवित्र प्रभु हम बातचीत करना चाहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा हमें शायद और मदद कीजिए। और परमेश्वर, जितने लोग सुनते हैं प्रभु, उन सबों को तो आशीष दे, सामर्थ दे और अपने व्यक्तिगत जीवन को वो तैयार करने पाए। पिता परमेश्वर, आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए दोस्तों, हम इस वचनों के द्वारा आज हम बातचीत करते हैं। और विशेष समय आज हम बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर के जीवित वचनों के द्वारा कि कलीसिया से परमेश्वर आज हमें क्या कहता है। क्योंकि कलीसिया आज दिन प्रतिदिन हो रही है और प्रतिदिन के जीवन में विश्वासों से भटकते चली जा रही है। इसीलिए आज हमें विशेष परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम जाने, क्योंकि परमेश्वर सहीओं को जगाना चाहता है। सो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों से हम कुछ बातों से बताना चाहते हैं। उसमें से परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 20 पद से परमेश्वर ऐसा कहता है, देख द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हाँ मेरे प्रियो, इस जगह में परमेश्वर का वचन कहता है आज पूरे कलीसिया से और जो लोग परमेश्वर के नहीं है उन सबों के हृदय को परमेश्वर खटखटाता है। मेरे प्रियो, आज हमें उस परमेश्वर के शब्द को सुनने की आवश्यकता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर की भेड़ें उनके शब्द को सुनती है और पहचानती है। सच में आज हम परमेश्वर के भेड़े हैं। तो परमेश्वर आज के इस अंतिम और कठिन समय में क्या कहना चाहते हैं, उस शब्दों को हम सुने जिसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को जान सके। वास्तव में परमेश्वर आज हमारे जीवन को खटखटाता है, हमारे जीवन की हृदय के द्वार को खटखटाता है। जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं तो निश्चय हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे जिंदगी जीवन में आशीषित हो जाएगी। इसीलिए आज मैं आप सबको को बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, इस कठिन समय में आज हमें उसकी खटखटाहट को सुनना है। क्योंकि आज संसार की बातें तो नहीं कहूंगा, लेकिन प्रभु के लोग जो हैं आज संसार की मोहमाया, संसार की पाप बुराई, संसार की बढ़ोतरी की धन जो आज परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए बंद कर दिया है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर की वचन जीवन है, मार्ग है और सत्य है और उसके बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। इस कारण हम यदि संसार की पाप और बुराई और संसार की धन संपत्तियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की आवाजों को हम सुनना बंद कर दें तो मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारा जीवन का रास्ता है तो उस रास्ते बंद हो जाएगी। और उस रास्ता जब बंद हो जाएगा तो हम परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए आज हमें इस कठिन समय में हमारे बीच परमेश्वर की शब्दों को सुनने की आवश्यकता है। देखिए, आज पूरे विश्व में लॉकडाउन है जिसके द्वारा हर कलीसिया बंद है। तो जब अगर कलीसिया बंद है, क्या उस समय भी हम प्रार्थना करना छोड़ दें? क्या उस समय भी परमेश्वर की वचनों को पढ़ना छोड़ दें? अगर ऐसा हम करें तो निश्चय ही हम परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए उस परिस्थिति में भी परमेश्वर उस कठिनाई के बीच भी हमारे दरवाजा को खटखटाया, हमारे हृदय को उन्होंने नॉक किया। और यदि आप और हमने सुना है तो निश्चय आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की बड़ी कृपा और बड़ी आशीष हमारे साथ है। इसीलिए आज उस आवाज को सुने और उसके द्वारा हम परमेश्वर के आने वाले दिन के
लिए हम अपने आप को हम तैयार करने पाए। प्रभु यीशु मसीह आज न केवल धनवानों को, न केवल अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, वरन धनवान, गरीब, अंधे, लंगड़े, गूंगे, उच्च नीच, हर जाति भाषा कुल के लोगों का दरवाजा को आज खटखटा रहे। मेरे प्रियो, आज सुनिए और उनके तरफ अपने कानों को लगाइए। आज भी परमेश्वर आपसे उतने ही प्रेम करता है जो कल करता था। भजन संगीता में दाऊद कहता है उसका 21 के 2 पद में, मैं पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से मिलती है। सच में आज मेरे प्रियो, संसार आज हमारे जीवन के चारों तरफ मुसीबत और परेशानी बन के खड़ी है, लेकिन उस परिस्थिति में भी आज हम परमेश्वर के उस वचनों को याद करें जिसके द्वारा हम उसके तरफ नजर उठाते हैं, तो मेरे प्रिय उस आने वाली मुसीबत, आने वाली कष्ट और समस्या से हम बच सकते हैं। इसीलिए आज परमेश्वर नहीं चाहते कि हम विनाश हो जाएं, वो नहीं चाहते कि हम संकट में जीवन बिताएं, वो नहीं चाहते कि हमारा जीवन परमेश्वर से दूर होकर कहीं कोई संकट की जगह में पड़े जाए। इसीलिए वो हमारे हृदय के दरवाजों को हर दिन वो नॉक करता है, हर दिन वो हमारे जीवन को खटखटाता है। इसीलिए आप और हम कितने धन्य लोग हैं जिसके द्वारा आज हम परमेश्वर हमारे जीवन के हृदय को खटखटाता है। इसीलिए आप प्रभु में आप बहुत प्रेमी और परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। इसीलिए मेरे अति प्रिय भाई बहनों, आज हम इंसान की बातें तो हम भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे इतना प्रेम किया जिसके द्वारा अपने इकलौता पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, विनाश करी नरक से बच जाए। इसीलिए आज परमेश्वर आपसे और हमसे इतना प्रेम करता है कि आज भी हमारे जीवन के दरवाजे को खटखटाता है। और हम एक वचन को पढ़ेंगे जिसके द्वारा कि परमेश्वर आप और हमें ये कहता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन आज संसार में कलीसियाएं बंद है जिसके द्वारा बंटना बंद हो गया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन काल, आज और युगानुयुग एक सा है। वचन जीवन है। यूहन्ना 1:1 में परमेश्वर का वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर है। मेरे प्रियो, और परमेश्वर ही वचन है, वचन ही परमेश्वर है। और भजन संगीता भजन कर दाऊद कहता है कि परमेश्वर के तंबू में कौन जा सकता है। वही जो निष्पाप है, वही जो अपने होठों से झूठ नहीं बोलता, वही जो परमेश्वर का भय रखता है, वही उस तंबू पर जा सकता है। मेरे प्रियो, आज उस तंबू में जब हमें जाने के लिए परमेश्वर अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, तो हमें आप उस परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने आप को पवित्र करना, अपने आप को निष्कलंक होना। वही इस पाप और बुराई से बच सकता है जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है, परमेश्वर की खटखटाहट को सुनता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आप उसकी आवाज को सुनिए। परमेश्वर के पुराने नियम में वचन में कहता है, जिस दिन परमेश्वर चाहते थे कि हर एक इस्राएलियों से परमेश्वर बात करे, लेकिन उन दिनों में इस्राएली लोग मूसा से कहने लगे, मूसा आपसे ही सुनेंगे। ऐसा करके उस इस्राएली लोग मूसा को कहने लगे, लेकिन परमेश्वर उस दिन भी हर एक जन से बातें करना चाहता था, परंतु इस्राएली लोग सुनना नहीं चाहा और उसी पाप और बुराई और उसी संसार के विलासा और कई प्रकार की पाप और बुराई के साथ लोग छलनी हो गए। इसीलिए मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसे सुने। आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम उनकी खटखटाने की शब्द को सुने और हम उसे सुनकर विनाश ना हो, परंतु हम परमेश्वर के आनंदकालिक जीवन को हम प्राप्त कर पाए। इसीलिए आपके पास आज ये समय है, आपके पास ये मौका है कि आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप निश्चय परमेश्वर की ओर ताकिए। यीशु मसीह आज भी अपने बाहें फैलाकर आपका और मुझे इंतजार करता है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवित वचनों में परमेश्वर का वाणी कहता है, कलीसिया में लोग हे प्रभु कह के हम बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करते हुए पुकारते हुए हम सुनते हैं। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 21 पद में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु करके पुकारते हैं, उसमें से हर एक जन
परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर को किसी न किसी एंगल से ढूंढ रहे हैं। कोई प्रार्थना के द्वारा, कोई वचन सुन के, कोई गीतों को गा के, कई लोग कई एंगल से प्रभु यीशु मसीह के वचनों के साथ उन्होंने ढूंढ रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि हम आज परमेश्वर के को खोजते खोजते हम ही कहीं परमेश्वर से दूर ना हो जाएं, हम ही कहीं दुनिया की अभिलाषा में चले ना जाएं, हम ही कहीं किसी बुराई में न चले जाएं, हम ही कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी दूसरों को एक परमेश्वर की ओर ला रहे हैं ऐसा समझकर हम पाप और बुराई में चले जाएं। मेरे प्रियो, ऐसा करते करते यदि हम और आप भटक गए तो मेरे प्रियो, ऐसा करके प्रभु को हे परमेश्वर, हे प्रभु कहने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में हर एक जन प्रवेश नहीं करेंगे। परंतु वही व्यक्ति जो हर दिन परमेश्वर की डेबड़ी में खड़ा होता है, वही व्यक्ति जो हर दिन परमेश्वर के शब्दों को सुनता है, वो परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करता है। मैं विश्वास करता हूँ इस छोटे से संदेशों से आप सबको बहुत ऐसे आशीष करें। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें। हे मेरे सर्वशक्तिमान जीवितों का परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, आज तू हर एक के दरवाजा को खटखटाता है। हर एक को इस शब्द को सुने और उन शब्दों को सुनकर तेरे पीछे चलें। प्रभु तो आशीष दे। तेरा नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक का जीवन इस वचन के द्वारा बदल जाए और वो आशीषित होने पाए। तेरा धन्यवाद देता हूँ, अपनी प्रार्थना को सुना है यीशु मसीह के नाम से, आमीन।